नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सांसद के रिपोर्ट कार्ड में। मैं हूं राजेश कुमार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतर चुकी हैं। संसद के यानी जो सांसद है, सांसद के रिपोर्ट कार्ड में हम आपको आपके क्षेत्र की हकीकत से रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि सांसद जी ने क्या काम किया है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस हाई प्रोफाइल सीट की जो गांधी परिवार का गढ़ कही जाती थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर इस सीट पर बीजेपी का परचम लहराया। और वहीं बात करें स्मृति ईरानी की, तो उनका जनता से खास लगाव ही उनको और नेताओं से अलग बनाता है। वो अमेठी में जनता के लिए आसानी से उपलब्ध रहती हैं और इन्हीं सवालों के साथ हमारी टीम अमेठी पहुंची और ये जानने के लिए इस संसदीय क्षेत्र में विकास की रफ्तार कितनी तेज है और क्षेत्र की जनता सांसद के दावों से कितनी सहमत है, ये जानने की कोशिश की। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नेहरू गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली अमेठी यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एक है। अब तक ज्यादातर इस सीट पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा। हालांकि कुछ एक चुनाव ऐसे जरूर हुए जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगले चुनाव में शानदार रणनीति के साथ कांग्रेस ने विपक्षी दलों को मात देकर जीत दर्ज की। इंदिरा गांधी से लेकर अब राहुल गांधी तक अमेठी वासियों ने अन्य दल की जगह कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा जताया। वहीं पिछले 5 चुनाव की बात करें तो 1991 में लोकसभा चुनाव के दौरान 20 मई को पहले चरण की वोटिंग हुई। 21 मई को राजीव गांधी प्रचार के लिए तमिलनाडु गए, तब इस दौरान ही उनकी हत्या कर दी गई। 1991 और 96 में अमेठी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसके बाद कांग्रेस के सतीश शर्मा सांसद बने। हालांकि 1998 में कांग्रेस को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा, जब बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह ने सतीश शर्मा को हराया। 1999 में कांग्रेस से सोनिया गांधी चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने संजय सिंह को हराया। वहीं इसके बाद 2004 से 2014 तक इस सीट पर राहुल गांधी ने जीत दर्ज की। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ गया है। ऐसे में 5 साल कैसे रहे अमेठी के सांसद और किस तरह से अमेठी सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा किया गया है अमेठी में विकास। हम अमेठी की जनता की जुबानी सुनाएंगे अमेठी के विकास की कहानी। पिछले चुनाव पे नजर डाले तो अमेठी लोकसभा में वोटरों की कुल संख्या 17,16,102 थी, जिसमें पुरुष 51% तो महिलाएं 49% हैं। अनुमानित जातीय आंकड़ों के मुताबिक अमेठी में सबसे अधिक अनुसूचित जाति के मतदाता है। दलित मतदाताओं की संख्या लगभग 26% है। 18% ब्राह्मण मतदाता है। 11% क्षत्रिय मतदाता है। यादव और मौर्य को मिलाकर मतदाताओं की कुल संख्या 16% है। इसके अलावा 10% मतदाता लोधी और कुर्मी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हमारी टीम ने अमेठी संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के क्षेत्र के विकास काम की पड़ताल की तो पाया अमेठी में बहुप्रतीक्षित ककवा रोड पर ओवरब्रिज का निर्माण हुआ। इसी तरह तिलोई में मेडिकल कॉलेज व 200 बेड का अस्पताल और वहीं जिला मुख्यालय गौरीगंज रेलवे स्टेशन को हाईटेक किया गया और जिला अस्पताल असैदापुर में ऑक्सीजन प्लांट और लाखों लोगों तक बिजली, पानी, शौचालय, शिक्षा व स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया गया। कुछ वादे हुए पूरे। ककवा रोड पे ओवरब्रिज का निर्माण, तिलोई में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, तिलोई में 200 बेड का अस्पताल, गौरीगंज रेलवे स्टेशन का हाईटेक किया गया, असैदापुर में ऑक्सीजन प्लांट बना, पानी, शौचालय, शिक्षा की व्यवस्था। कुछ रह गए अधूरे। सेना भर्ती मामले में कुछ नहीं किया, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में विफल, आवारा पशुओं के लिए नहीं हुआ कुछ काम, अतिक्रमण की समस्या। जब हमारी टीम ने युवा मतदाताओं से बात की तो उनका कहना था मौजूदा सांसद ने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। अमेठी स्टेशन पे जो ट्रेन पहले नहीं रुकती थी वो भी रुकने लगी है। वहीं कुछ युवाओं का कहना था कि जो योजना केंद्र सरकार लोगों के विकास के लिए ला रही है उनको सांसद जनता तक पहुंचाते हैं। साथ ही कहा मौजूदा सांसद जमीनी तौर पे काम करती हैं। वहीं आयुष्मान कार्ड में तेजी लाने के लिए अधिकारियों से बात की। विकास की बात अमेठी सांसद की ना ही करें तो ही बेहतर है, क्योंकि पिछले कार्यकाल जब से उनका कार्यकाल चला आ रहा है विकास तो नहीं, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे
कि किसी भी प्रकार जो भी था नया कुछ भी नहीं हुआ है। पुराने जो भी था वो भी बंद कराने का काम किया है इन्होंने। और किसान बहुत परेशान हैं। जो सरकार की नीतियां हैं, इनकी नीतियां के सरकार बहुत परेशान है। विकास का कोई काम नहीं हुआ, पुराने काम सब चल रहा है। यहाँ पे रोड की बात करें तो गड्ढा मुक्त अभियान चल रहा है गवर्नमेंट का। जिधर भी अगर आप देखते हैं लिंक रोड छोड़ के किसी भी जो है आप टॉप गियर में बाइक या कार लेके नहीं जा सकते। इस बार जो है अमेठी की जनता जो है माननीय सांसद जी को यहाँ से प्रस्थान करेगी, बाहर का रास्ता दिखाएगी। इस बार जो है अमेठी में जो हम अपने बूथ की बात करें तो यहाँ पे 90% कांग्रेस वोटिंग होती थी, लेकिन इस बार यहाँ पे अमेठी सांसद को वो जिताया गया था। उनसे कुछ उम्मीदें की गई थी, लेकिन यहाँ पे पिछले जब से कार्यकाल चल रहा है माननीय सांसद जी का, उन्होंने एक बार भी यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे अगर गांव की बात करें तो उनको लोग अगर देखा जाए तो जो बुजुर्ग लोग हैं पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये कौन है जिसको उन्होंने वोट किया, वो अपने सांसद तक को नहीं पहचान पाएंगे। नहीं, सांसद जी तो ठीक है, लेकिन विकास कोई अच्छा खास हुआ नहीं भैया। हमें विकास नज़र नहीं आता अमेठी क्षेत्र में हमारे हिसाब से। अब की मुझे नहीं लगता कि स्मृति ईरानी जी जीतेंगी, क्योंकि यहाँ पे अब की लगता है कि राहुल आगे जा रहे हैं। यहाँ से अमेठी से राहुल जी ही अब की लगता है कि हमें जीतेंगे, क्योंकि उनका होम टाउन भी है ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीतेंगे। अरे बढ़िया विकास कर रही हैं और बार बार आती जाती रही, अमेठी में आती जाती रहती हैं। अच्छा विकास हो रहा है। हाँ। अमेठी में उनका डंका बज रहा है। और क्या बताएं उनके कार्य के बारे में। राहुल गांधी तो आते भी नहीं थे इधर, अब वो आना जाना उनका बराबर है। अच्छे रूप में, बढ़िया रूप में देखेंगे उनको, सांसद के रूप में दोबारा देखना चाहते हैं उनको। माननीय सांसद महोदय अमेठी बहुत ही अच्छा विकास कर रहे हैं। जो समाज के हित में होना चाहिए उस हिसाब से ज़मीन स्तर पे काम कर रही हैं। उनका कार्य इतना अच्छा है कि जनता क्या हर मतलब जाति खुश है, हर व्यक्ति खुश है। अच्छी सब तरह से योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आ रही हैं, उसको सांसद यहाँ बखूबी तौर से प्रचार भी कर रही हैं और लोगों को से व्यक्तिगत मिल भी रहे हैं। ज़मीन स्तर पर लोगों की मदद हो रहा है। जैसे कि कई समस्याएं थी ट्रेन की मुसाहिर खाना में, तो स्टेशन पर मर्दार एक्सप्रेस ट्रेन बहुत ही जल्द रुकने के लिए माननीय दीदी जो प्रयास किया गया था वो सफल हो गया है। अब जल्द ही मुसाहिर खाना में रुकने जा रही है। और बहुत सी सारी समस्याएं हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड लोगों के नहीं बन रहा था, वो उसके लिए भी दीदी जी ने शासन से अपना बात करके, यहाँ माननीय जिलाधिकारी से बात करके उसको और तेज़ी से काम कराना शुरू कर दिया है। लोगों का आयुष्मान कार्ड बन रहा है। लोगों को मदद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से, जैसे किसी का नहीं बना है, गरीब परिवार है, तो उसका भी मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पैसा आ रहा है। माननीय दीदी जी द्वारा विकास हर तरीके से हो रहा है। गली गली में सड़कें बन रही हैं और हर तरीके का रोजगार भी जो भी हो सक रहा है वो सरकार कर रही है। हर तरह से हम खुश हैं। सांसद जी ने हमारे अमेठी में बहुत सारा विकास किया। जैसे ग्रामीणों में, जैसे पहले लोगों को क्या कहते हैं, इलाज कराने में बहुत परेशानी होती थी, तो ग्रामीणों में आयुष्मान कार्ड के तहत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे किसानों को क्या कहते हैं, पहले यूरिया खाद या कुछ लेने में बहुत परेशानी होती थी, उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं होता था। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर साल 6,000 रुपये किसानों के खाते में डालकर समय पर वो खाद ले लें और वो किसान अपने खेतों में खाद डाल दें, इससे किसानों को बहुत राहत मिलती है। अच्छा विकास किया है। कुछ हमारे यहाँ जो रेलवे ट्रैक्स थे और उसको उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है। और जो ट्रेन्स आती थी, यूजुअली कम ट्रेन आती थी, कुछ अच्छी ट्रेनों पर भी यहाँ पे ठहराव किया, जो रुकती हैं, भले 1-2 मिनट के लिए रुकती हैं। कुछ यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली तक जाती हैं ट्रेन, हाँ, जहाँ लोगों को सुविधा होती है। कुछ लोकल ट्रेन पहले बंद कर दी गई थी, वो लोकल ट्रेन उन्होंने स्टार्ट किया। काफ़ी अच्छा विकास कर रही है। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहेंगे कि स्मृति ईरानी एटलीस्ट जो प्रीवियस सांसद यहाँ पे रहे थे उनसे बेहतर वो विजिट भी करती हैं, उनसे बेहतर वो अपना ध्यान भी देती हैं। एक इतनी दूर होने के बावजूद यहाँ पे आके वो हर मुमकिन प्रयास जो एक सांसद कर सकता है अपना, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से दीदी स्मृति ईरानी जी सांसद बनी हैं, उसके पहले विकास नहीं था। हर जगह सड़क पे गड्ढे थे। राहुल जी ने किया तो था कुछ विकास, लेकिन उतना अच्छा विकास नहीं किया था। हर एक गांव में, हर एक जगह पे बढ़िया, जहां पर कभी भी विकास नहीं हुआ वहां पर विकास, आरसीसी रोड, बढ़िया गिट्टी, मतलब बहुत अच्छा, गांव वाले खुश हैं। हाँ, थोड़ी समस्या है जो ये
बैल को लेकर है, लेकिन वो उनकी कोई गलती नहीं, ये हम लोगों की गलती है। जब हम लोग उनको बेचते थे या कसाई द्वारा काट दिया जाता था, तो उन लोगों से बचाने के लिए दीदी स्मृति या माननीय मोदी जी या आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री द्वारा ये नियम लगाया गया, बहुत अच्छा लगाया गया। इससे लोगों का नुकसान है, लेकिन इससे जो हमारे राष्ट्र पर बुरा प्रभाव पड़ा था वो बहुत अच्छा है। और दीदी स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में इतना विकास किया, उतना आज तक सांसद राहुल गांधी जी लगभग 10 साल से ज़्यादा रहे, उन्होंने उतना अच्छा विकास नहीं किया। और हर एक गांव में 10 नंबर में आप उनको कितना नंबर देंगे अपने सांसद को? 10 नंबर में हम दीदी जी को पूरा 10 का 10 ही नंबर देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। जहां पर कहीं सड़कें नहीं बनी थी, उन्होंने उतनी अच्छी सड़कें बनवाया और आज भी उनका विकास हर जगह चल रहा है। वहीं जब हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बात की तो उनका कहना था कि स्थानीय सांसद ने शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में बहुत काम किया है। कुछ लोगों का कहना था कि जो सड़क 15-20 साल में नहीं बन पाई थी, वो इस कार्यकाल में बन गई। बिजली और पानी की व्यवस्था पर काम चल रहा है। इस दौरान लोग स्थानीय सांसद के काम से खुश नजर आए। कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। 5 साल में उन्होंने काफी कुछ परिवर्तित किया, लेकिन ये एक दिन में तो होगा नहीं, इनको एक मौका और मिलना चाहिए। इन्होंने जिला गौरीगंज मुख्यालय, जिला मुख्यालय जो है वहाँ रेलवे स्टेशन हाईटेक बनवाया अमृत भारत योजना के तहत। किलोई में 200 बेड का अस्पताल स्वीकृत किया। जिला अस्पताल गौरीगंज में गैस प्लांट की व्यवस्था की। ऐसे ऐसे तमाम काम उन्होंने किए जिनकी आवश्यकता थी। पहले के नेताओं ने बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए इनका एक कार्यकाल और जरूरी है। 10 नंबर में आप कितना नंबर देना चाहते हैं अपने सांसद को? अपनी तरफ से तो उनको 10 नंबर दे रहे हैं। अगर दोबारा 2024 में सांसद आपकी जो है चुनाव लड़ती है, तो क्या आप उनको मत करेंगे, वोट करेंगे? कार्यकाल तो उनका बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि उनके सामने कौन आता है। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि हम उन्हीं के पक्ष में हैं। दोबारा चुनाव अगर लड़ते हैं लोकसभा का, क्या नाम है आपके? अमरनाथ तिवारी जी, 5 साल अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल बहुत बढ़िया था। किस तरह का विकास किया है उन्होंने? विकास जो हमारे यहाँ सड़क टूटी हुई थी 15-20 साल में नहीं बन पाई थी, हमारे गांव का संपर्क मार्ग बन गया। और हमारे गांव में पाइपलाइन बिछ रही है पानी के लिए। बिजली की व्यवस्था भी ठीक चल रही है, हम लोग रात भर बिजली पा रहे हैं इस समय। अब सांसद जी को 10 नंबर में कितना नंबर देंगे? 10 नंबर में हम 9 नंबर दे रहे हैं सांसद जी। अगर 2024 का चुनाव आपकी सांसद दोबारा लड़ती हैं तो आप किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा भाई। सांसद जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और आज तक जितने भी सांसद हुए हैं, मेरी उम्र लगभग 60 साल है, जितने भी सांसदों को देख रहा हूँ उनसे लगभग कार्यकाल इनका बहुत ही अच्छा रहा है। किस तरह का विकास किया है आपके सांसद ने? विकास तो काफ़ी किया है, सड़कें हैं और शौचालय हैं, तमाम तरह के विकास हुए हैं। अब ये विकास आज तक जितना अविकसित था ये, तो जीवन बढ़ के इतने दिन की कमियां जो है 5 साल में पूरा तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने उसको पूरा करने की कोशिश किया है। अरे हम अपने सांसद को क्या, पहले यहाँ पे कांग्रेस के राहुल गांधी सांसद थे, जिन्होंने यहाँ पे उनकी छवि बहुत अच्छी थी पहले, लेकिन छवि अच्छी न होने के कारण उनको भारी मतों से हम लोग लग के हरा दिए। लेकिन इस टाइम स्मृति ईरानी जी सांसद हैं, उनकी भी छवि बहुत ही खराब है, एकदम बिल्कुल खराब है, जिसके हमारे गांव में ना आने कभी भी नहीं आई जब तक सांसद हुई, और ना आने की उम्मीद भी है। यहाँ पर कोई विकास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो हुआ है वो कहीं अंते ही किए, कहाँ किए हैं वो नहीं मालूम, लेकिन अब हमारे यहाँ अमेठी क्षेत्र में कोई विकास नहीं, उनका एक चांस ही नहीं है हमारे तरफ से। वैसे तो और पब्लिक कह ही रही कि इनको यहाँ से भगाओ जल्दी, बहुत जल्दी भगाओ। महिलाओं से जब उनके सांसद के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, सांसद ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है।
महिला अपराध में कमी आई है। कुछ महिलाओं का कहना था उनका महिलाओं से खास लगाव है, केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को अपने क्षेत्र में लागू करती हैं। जो काम पिछले 15 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हो गया। कुछ महिलाओं का कहना था मौजूदा सांसद को एक और कार्यकाल मिलना चाहिए जिससे कि विकास को गति मिल जाए। स्मृति ईरानी मेरी बहुत अच्छी सांसद हैं और वो अच्छा जो पहले से बहुत अच्छा विकास हुआ है। हम लोग भी समूह से बहुत अच्छा उसी वजह से हम काम कर रहे हैं और पहले से जैसे विकास नहीं हुआ था अब इनके राज में बहुत अच्छा विकास हुआ और इनके आने समय चुनाव में फिर इनको सांसद के रूप में देखना चाहिए। 10 नंबर में 10 ही नंबर देना चाहते हैं और वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं अमेठी में बहुत अच्छा विकास, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा विकास किए हैं, बहुत अच्छा सुविधा दिए हैं व बहुत आगे बढ़ा दिए हैं। हर काम देख रहे हैं, अच्छे से देखते हैं और हम लोग सोचते हैं फिर से उनको सांसद देखा जाए। 5 सालों में उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है। जो अमेठी में कभी नहीं हुआ वो सांसद जी ने किया है। हम उन्हें दीदी के रूप में देखते हैं और मैं चाहती हूँ कि 10 में से 10 नंबर उनको मिले और आने वाले समय में वो फिर भी सांसद बने। मैडम जी जब से आई हैं तब से अच्छा कार्य कर रही हैं और हम लोग महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं। हम लोग NRLM से जुड़े हुए हैं और अपना प्रोडक्ट भी बनाते हैं। मैडम जी प्रोत्साहन भी देती हैं हम महिलाओं को और अच्छा कार्य भी करती हैं। अभी हमारे यहाँ के सांसद हैं, आगे नेक्स्ट हम चाहते हैं कि फिर हमारे यहाँ के सांसद बने। वो चाहेंगे कि हमारे यहाँ सांसद फिर से आए बनकर और फिर जैसे हम लोगों को प्रोत्साहन दे रही हैं NRLM के जरिए से हम लोग को समूह बनाकर अपना काम भी कर रहे हैं अचार मुरब्बे का और अमेठी में भी वो अपना थोड़ा सा घर भी बना चुकी हैं, वो रहेंगी भी अब यहाँ तो अच्छा लगेगा। ये आपने देखा अमेठी के सांसद का रिपोर्ट कार्ड जिसमें जनता ने सांसद के पिछले 5 साल के किए काम पे अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें जनता मौजूदा सांसद के किए विकास के काम पे अपनी सहमति जताती नजर आई। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। वहीं जनता की राय विपक्ष की टेंशन जरूर बढ़ा देगी। ये देखा आपने, ये थी अमेठी की जनता जहां लोग जो है सांसद स्मृति ईरानी के विकास कार्यों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों के अंदर साफ तौर पे नाराजगी भी देखी जा सकती है। हंसराज सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया, अमेठी। तो आपने देखा लोगों ने स्थानीय सांसद के किए गए विकास कार्यों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इस पर केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हुआ निवेश है। आजादी के बाद से साल 2014 तक जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब तक अमेठी में लघु उद्योग की दृष्टि से 60 साल से ज्यादा वर्षों में मात्र 500 करोड़ रुपया आया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल में उसी लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 1,71,000 लाभार्थी अमेठी में पाए गए, जिन्हें 2,107 करोड़ रुपया दिया गया ताकि वो छोटे छोटे उद्योग कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने संसद में और आज उत्तर प्रदेश में ये कहते सुना कि देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, ये हमारा गौरव। तो आपने स्थानीय सांसद को भी सुना और लोगों की प्रतिक्रिया भी सुनी, जिसमें मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। अब पिछली बार तो जनता इनके साथ गई थी, लेकिन इस चुनाव में जनता साथ जाएगी या खिलाफ जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।